ये पर्पज है जी, पर्पज है जो हमारे गांव में एपिसोड चले आया 3-4 दिन से, मतलब 3-4-5 दिन से पहले जो मूर्ति प्रशासन के द्वारा उठाई गई थी, उसमें मामला बहुत गंभीर बनता जा रहा है ये। और जो बाहरी लोग है चैलेंज करने लग रहे हैं गांव को, भाई हम बाहर तय आवांगे। कोई एक तो रजत है कंसल वकील है कोई आसी साइड का, एक प्रदीप बांकर है, उसने ये बात रखी है कि मैंने उसकी एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, उसने ये बात की है जो भाई मैं जूती मनाना भी जाना और पारना भी जाना और जूती ने पैर में तो कैट के सिर पे चौधरी का मारना भी जाना। एक तो हिंदी चैलेंज कराया है, एक कौम को कह लो चैलेंज कराया है, भाई जाट कौम को चैलेंज कराया हिंदी। उन्होंने अपनी बयानबाजियों में जाट कौम का नाम लिया सर। हाँ जाट कौम का नाम लिया, उनकी बार बार जाट कौम का नाम लिया। एक मेरा गांव का ऑफिसर है कुलदीप चहल, उसका ही बार बार नाम लिया गया है। कुलदीप चहल को क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बस वैसे ही कुलदीप चहल कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। बाकी सर आज जो ये पंचायत हुई है, क्या कंक्लूजन निकाला गया इसका, क्या निष्कर्ष निकाला गया? पंचायत ये मीटिंग बुलाई गई थी, गांव के युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, इसमें ये निकाला गया कि मान ले भाई परसों ना जो बाहरी लोग आ गए, परसों को 28 तारीख को 29 जिन अल्टीमेटम लेकर आए थे, भाई बाहर तो जो भी व्यक्ति आओगा उसकी गांव में एंट्री नहीं होगी। अगर जो बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री होगी तो गांव से बाहर नहीं जाएगा वो व्यक्ति, गांव में रख लेंगे। यानी कि स्थिति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर है भाई। जो बाहर के लोग हैं सर, उन्होंने किस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया, क्या करने आ रहे हैं उस गांव में? इस गांव में हर एक सरकारी जमीन है 6 कनाल 9 मरले, उसमें पहले 20 साल पहले सुनार की बिल्डिंग थी, वो भी कुछ गांव के लोग थे, मान ले चमार समाज के लोग थे, उनकी किसी नेता का पेश होकर ना वो बिल्डिंग डाली थी। कोई गाड़ गुड़ का मैटर था, उसमें भी कोई गांव का नहीं बोला था, भाई अवैध कब्जा था, वो खाली हो गया था। जितनी वो जमीन पड़ी थी उसमें, उस जमीन में एक तो चमार जाति से मोटा चमार उसका मकान है, एक सुनार का मकान उस जमीन में, एक सैनी है रेती बजरी गेड़ा, उसमें मैं रेती बजरी का काम करता था, एक अपना जो सरपंच है फिलहाल इसकी रेती बजरी थी पहले, अब कुछ भाई हिंदुस्तान ले ली उसकी रेती बजरी पड़ा उसमें। ये मामला था। बस अब बताया जा रहा है कि मतलब ये पहले यहाँ पर जो अब सरपंच बनाया उसका कब्जा था और अब भी दोबारा वही कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। किसी का कोई इस धरती पे कब्जा नहीं था, अपना आगे अपनी जमीन ने कोई भी बरत ले है, कब्जा तो उसका जिन मैंने कहूँ उसका चमार का भी कब्जा है, आज ही मकान है उसका। और हम तो यही अपील करें प्रशासन दे उस गरीब आदमी में मकान का हाथ न लाया जावे, वो भी हमारा भाई है। और जो ये हमारा गांव के एमएलए, मैं इनके मन में कुछ बात हुई सी, हम तो ये बात कहूँ गांव का मामला गांव में बैठ कर मिला लो। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे आदर समान है, संविधान के बिताता है, हम उसके बारे में यही कहेंगे, उसको भाई समान है हमारे मन में उसके प्रति। भाई उसको ऐसी जगह कोई गांव इकट्ठा हो जाए, गांव का ऐसा फैसला हो जाए, कोई पंचायती जमीन मिल जाए उनकी, उसमें रख दें, क्या दिक्कत उसकी? भाई साहब ये सुनने में है वो जो जमीन है वो इंदिरा आवास में से बचाई हुई जमीन है। ऐसा भाई साहब ये 5-6 किले रिक्वायर करे थे, 90 गज के प्लाट लॉट हुए थे इनको, उसमें से बचत की जमीन है, कोई किसी का नाम नहीं है, वो जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके नाम बोल रहा है वो जमीन। सर जब ये मूर्ति रखी गई थी तो जद गांव ने या प्रशासन ने वो मूर्ति रखने ही क्यों दी? भाई साहब मूर्ति रात के अंधेरे में रखी गई थी, 11 से लेकर 5 बजे लगे। मूर्ति पे गांव का किसी भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, भाई चलो रख ली, ठीक है, बढ़िया बात है। तो प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करी है, प्रशासन ने ही इसमें ये मूर्ति को उखाड़ा है। तो गांव को लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, जाति विशेष के नाम पे? लोगों को नहीं, इसमें तो जाट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। भाई जाट लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं एक तथ्य तो दिखा दो कोई, भाई हमारे पास ये सबूत है, भाई जाट जाति के लोगों ने यह चीज करी है, कोई एप्लीकेशन दे हो, भाई किसी प्रशासन से मिलने गए हो, कोई मंत्री से मिले हो, कोई एक प्रूफ तो दे दो। यानी कि आपको मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं? हमने मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज इस बात से है कि जो इस प्रकरण में जाट जाति का नाम आ रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम है? उससे ही प्रॉब्लम है। अरे जो बाहरी लोग जो नेता बन के, जो हमारा गांव के मान लो कुछ आदमी ठीक है वो भटक गया है, हमारा गांव में कुछ साथी भटक गया है, उनकी मनावांगे, हमें मनाने की कोशिश करेंगे, या हमारे पास आओ हम उनके पास जावा, तो आपसी का मसला है, बैठ कर सुलझा ले हमें। सर वो बाहरी लोग है वो कौन है, उनको डिस्क्लोज करोगे सर? बाहरी लोग है जो बाहरी, एक तो रजत कंसल वकील है, मैंने नाम पहले भी लिया इसमें, एक जो प्रदीप बांकर है, इनकी कमेटी बनी हुई है। ये 5-4 है, पहले 76 गाँव में गए थे, उस गांव में भी इनकी ऑटो पार्ट कराई है, बड़ला गांव में गए थे उनमें भी कराया। ये जतोड़ भी जावा है, ओढ़े जाकर नहीं जाति पाति का जहर घोड़ा है, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है भाई, नीरा पूरी राजनीति हो रही है। एक जो चंद्रशेखर रावण है कोई यूपी का, वो भी कह रहे मेरे गाँव में आओ। भाई मैं जाट समाज से अपील करता हूँ, खाप की सरदारियों से, जो मेरे आसपास के गांव के लोग हैं, भाई जितने भी जाट समाज से है, जिसको भी जाट कम्युनिटी का कौम का दर्द है,
वे जाटों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। मेरे गांव में सभी से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इन बाहरी लोगों का विरोध करें। भाई साहब आप कहीं कहीं मतलब जाट को के लिए कह रहे हो, पूरी 36 बिरादरी 36 बिरादरी है भाई साहब। जाट को तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जाट को उनने जाट को टारगेट किया है। मेरे साथ 36 बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी है इसमें आपको पीछे खड़े मिलेंगे, नाई समाज के लोग भी, नायक समाज के मिलेंगे, हर समाज के लोग खड़े हैं मेरे पीछे। परसों को सर जब ये बाहर के लोग आएंगे जिनका भी आपने नाम लिया है, उसको ओनली जाट समुदाय ही रोकेगा या छत्ती बिरादरी के साथ लेके? 36 बिरादरी मिलके रोकेगी उनको। 36 बिरादरी और जो मेरी खाप है, मेरी खाप में 8 गांव आवा है, सारे 8 गांव आएंगे, मतलब जितने आए बेलर खा, गाला सांगा, डंडवा, अंबरसर, कोल, कराड़, नेपेवाड़ा और गढ़ी, खरड़, हम इन गांवों में पहले भी जाए, कल को भी जाएंगे और अपील करांगे मेरा गांव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा है। क्यों आज तो ये मेरा गांव का भाईचारा बिगाड़ने लग रहे हैं, 3-4 आदमी आए कहना है, कल ना किसी और गांव का बिगाड़ेंगे। सर जो जाट कम्युनिटी को, जो पर्टिकुलर जिनका आपने नाम लिया सर, जो व्यक्ति है, जाट कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जाने लगा? उनकी जाति पाति को दुकानदारी खोद रखी है भाई, उन तो जाति पाति का जहर घोल कर उनकी दुकानदारी क्यों चलाएगी? फिर वो तो दुकानदारी चला रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो इस मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ रवैया है? प्रशासन का तो है, उसने जमीन अपनी खाली करवा रखी है। प्रशासन की और इनकी ऐसी समाज की लड़ाई है, लड़ो, सरकार तक जाना। हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। अगर जो हमने सरकार से अपील करनी है, हम तो ऐसी समाज के हमारी जरूरत पड़े तो हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। सर की जमीन जो नाम करवानी करवा लो। जो अल्टीमेटम दिया कि बाहरी लोगों को नहीं आना, नहीं बाहरी लोगों को अल्टीमेटम चेतावनी है मेरी, ये चेतावनी है। तो आपको जो उस समुदाय विशेष के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके बुजुर्गों से बात करनी चाहिए जो उसको लीड कर रहे हैं, कि ये इस तरह की राजनीतिकरण ना हो। ऐसा है भाई साहब, जिस टाइम आदमी बाहर का बका मैच करा नहीं, वो गांव तो दूर चला जाएगा। ये मैं बाहर की बात है, मेरा कोई आया कहना गांव में कोई नेता मनागा, वो तो बाहर के उसे की सुनागा, वो मेरी नहीं सुनागा, वो तो बाहरी की सुनागा। यानी कि कंट्रोल माननी, आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, अगर जो मेरा गांव में बाहर का आदमी आ गया, ना तो हम मुकदमा से डर दे, ना हम जेल से डर दे, हमने कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम तो सीधा चैलेंज करा भाई, जे मेरा गांव में आदमी बढ़ के नहीं लिगड़ नहीं देवांगे। दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज एक्सपर्ट है। नहीं तो रजत कंसल का फेसबुक लाइव आया कल, उसका चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। हम भी चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं भाई, आओ वो बाहर से आएंगे, हम गांव की तरफ से चलेंगे। सर दोनों पक्षों की तरफ से बैठ के ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता, दोनों तरफ से काउंटर हो रहे हैं सर, ये तो स्थिति बिगाड़ने वाली बात है। हम मामला सुलझाने के लिए तैयार है। ये जमीन मांग रही है, ये 6 कनाल जमीन है, गांव कैसे जमीन दे देगा इनको? ये जब गांव का इसमें मैटर ही नहीं है, ये जमीन सरकारी है। इन लोगों ने गांव को गाड़ी देनी शुरू कर दी, पूरे गांव को 36 बिरादरी को गाड़ी देनी शुरू कर दी। वो गाड़ भी ऐसी दे दी, गाड़ एक तो गांव में आपस में प्रेम प्यार भाईचारा में कई कहानी को क्रके भी होते, मीडिया के सामने गाड़ी देने का काम किया, शहरों में प्रदर्शन करने का काम किया, गांव से खिलाफ कहीं ना कहीं एक जाति का नाम लेके जाट जाति के नाम पे प्रदर्शन करने का काम किया, ये गलती है। दूसरी बात, बाहरी लोगों ने ये उनको पूरा बुलाने का काम किया, मंच लगाए, उड़े बोले हैं, शब्द बोल रहे हैं जाटों के प्रति, बड़ी भीड़ जुटा के और बड़ी बेइज्जती करी है जाट कौम की। सर इस विषय ये बाहरी लोगों की गलती है। चैलेंज है कि जो भी भिड़ेगा ना, एक बात देखो, आप सुनिए, गांव को पूरा गांव को इस दोषी बना दिया, बिना बात के गांव की और बड़ी बेइज्जती कर दी देश के सामने। भाई इस गांव की कोई सलाह कोनी, ना तो मूर्ति दरान में, ना ठुआन में, ना गांव ने, मेरा गांव तो निर्दोष है। गांव के ऊपर तक उम्र ठोपी गई बिना बात किया, गांव को मीडिया का धंधा भी चढ़ा दिया, देश का धंधा भी चढ़ा दिया। गांव तो ऐसा, गांव की तो गलती है कौन इसमें? ये सरकार का रोल है, हरियाणा सरकार को उसने ठुआई। और 36 एक और है, अगर इन्होंने मूर्ति रखनी, मूर्ति से कोई नाराज है राजी हो तो तभी मेरा पड़ता भाई, कोई नाराज है कि नाराज है, राजी कौन है, नाराज कौन है। लेकिन गांव की 36 बिरादरी इकट्ठी करके सलाह करके भाई यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रखा, वह सबसे बड़ी अच्छी बात थी। तो बाबा साहब सभी का सिर का था, मैंने कहा उसमें सारे भी न्यू भी कह देने भाई उधर लो, रख लो। लेकिन यह तो एक नाराजगी ऐसे होगी, बाबा साहब की मूर्ति से गांव के लोगों ने कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी बढ़ती है तो चिंगारी फैल गई। लेकिन ये बताओ, बाबा साहब की मूर्ति का भी विरोध पैदा हो चुका है, इसमें कमी रह रही है। अब ये मूर्ति की बजाय SC/ST के तहत मुकदमे दर्ज करवाने तक की बात हो रही है जी। ऐसा भाई सब मुकदमे दर्ज कराओ चाहे कुछ कराओ, हम तो चैलेंज एक्सपेक्ट करके आए। या मैं जेलो मैंने बिन न गयो, छाया भी न गो, सारी उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार है। अगर जब मरना पड़ गया तो मरने के लिए भी तैयार है भाई। अगर ये कहा नहीं मैं मरने के लिए तैयार है,
तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। और मैं तो यह बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जाट समाज से अपील करूं, जितनी मेरी खाप की सरदारी है मैं हमारा साथ दो, और गांव में ज्यादा ज्यादा संख्या में 28 तारीख में 10 बजे गांव उजाना में पहुंचू। मतलब और जो कास्ट है आपको उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली जाट समुदाय की जाट जरूरत के है। तो बाहर से जाट को अपील करेंगे भाई साहब। मतलब बाहर से जो और 35 बिरादरी उनको नहीं बुलाया जाएगा। दी गई है एक ही और है नहीं, समाज तो मतलब 36 बिरादरी को लेके किसी समाज चीज को को मतलब लेके मेरी बात conflict सुनो, resolution मेरी नहीं बात करता। सुनो, समाज तो 36 बिरादरी है, गांव से लेके चलेंगे, बाहर से तो लोग हमारे साथ जाट समाज आएगा भाई साहब। नहीं, अगर आप अपील करोगे तो वो भी आएंगे सर, क्यों जो और भी है, जो और बिरादरी है वो भी आएंगे। अगर आप अपील करोगे भी आप भी आओ। अपील तो कर रहे हैं भाई। न्याय के पक्ष में तो सभी भाईचारा आता है सर, आप ओनली जाट को बुला रहे हैं सर। इस पे कहीं ना कहीं यार बताइए सर तेरे को पूछना चाहता हूँ मैं, सर जाट को गाली क्यों दी जा रही है सर? मैं आप पूछने चाहता हूँ आपको, और जाति ने मतलब क्यों जाट नहीं को टारगेट कैसे बनाया गया सर? इस बात पे नहीं आप बोलना चाहते? सर मैं वही तो कह रहा जाट को हूँ, कितनी गाली मैंने पहले इसको क्वेश्चन किया भाई, जाट को ही क्यों मतलब टारगेट किया जा उन रहा लोगों ने है? पूछो या तो जाट बात को तो या तो भाई। उन लोगों को पूछो आप। तो दूसरी बात सर ये कह रहे हैं भाई, बाहर से जो लोग जो बाहर से जो है उनको भी मतलब पूछो सर, उनको जवाब दो। गाली दी जाए, जाट बुलाए जा रहे हैं, सारे बुलाए जा रहे उन्हीं को हैं। पूछो भाई जाट टारगेट क्यों बनाया जाता है? जाट कम्युनिटी को गाड़ी सबसे ज्यादा मिल रही है, इसीलिए किसी जाट जाट को ने उनको खिलाफत बुला रहे करी हो हैं। तो भी बताओ, कोई जाट किसी में जाति विरोध को में आया हो तब बताओ। लेकिन ये मुद्दा तो सरकार का और इनका है जो ऐसी वाले सर, इसमें जाटों का कोई मतलब नहीं, गांव का कोई मतलब नहीं है। इसमें गांव का कोई एक मिनट राजवीर, गांव का कोई मतलब नहीं था इसमें, तो इनती फिर जाटों ने गाड़ी क्यों दी? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ भाई, इनती जाटों को आप मीडिया के माध्यम से मैंने इनती गाड़ी दी है और फिर दूसरी बात प्रशासन ने मूर्ति उठाई है सर एक अंतिम सुन ले सर जी, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है और इन्होंने मूर्ति को मतलब रखा। इन्हें पहली बात तो गांव की सलाह कौन ली? गांव के लोगों की कोई सलाह नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि अपमान किया गया, बिल्कुल मैं बड़े बढ़िया तरीके से उठा के लेके मूर्ति को, कोई बिल्कुल भी सम्मान के साथ, लेकिन उठानी भी पड़ेगी। प्रशासन का तो ऊपर से डंडा था, बिल्कुल आगे से आगे वही तो सरकार का काम है, तो हरियाणा सरकार की जमीन में से उठाई है, कोई गांव ने कोई रोल नहीं लिया उसमें। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति अंधेरे में चिक्कड़ के मैं रख दी थी, अपमान करने वाले तो यही लोग हैं सर। लेकिन चिक्कड़ में रखनी, सब उसमें रखनी, बाबा साहब पर तो फूल चढ़ावा पे सावे, और बाबा साहब की मूर्ति को रात को अंधेरे में वैसे इसमें चिक्कड़ का मैं खड़ी कर दी। जिन भी लोगों ने, बाहर के लोगों ने खड़ी करवाने का काम किया, बाबा साहब का अपमान करवाया उन बाहर के लोगों ने, ये अच्छा तो नहीं है सर। एक बहुत अंतिम गलत है। क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कह रहे हो कि रात के अंधेरे में मूर्ति खड़ी करेगी और अब भी गांव का नाम खराब करने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले चल रही थी? प्लानिंग होगी भाई, पहले से प्लानिंग हो, जदेदंदी रात के अंधेरा में रखी है। नहीं 36 बिरादरी का हमारा गांव में था ही, बड़े बड़े फैसले हो उसमें इकट्ठा करके ना कह देंगे मैं ममता से स्टैचू रखना चाहूँ, मैंने क्या दिक्कत है? और मैं तो आज भी दिक्कत नहीं है स्टैचू से, बाबा साहब से मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो गांव का माहौल बिगड़ना चाहवा नहीं, मैं उनसे दिक्कत है, बाबा साहब से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हमारे आदर के समान है, यानी कि संविधान के भी दाता है। उनसे दिक्कत है। बाहर के जो लोग आवे नहीं, सीधा चैलेंज है भाई, बाहर के आदमी को गांव में एंट्री होगी नहीं, बस सूखा नहीं जाने देंगे। अब प्रशासन प्रशासन से सहयोग की अपील करते हैं कि हमारा प्रशासन सहयोग करे और जो बाहरी लोग हैं वो हमारे गांव में ना आए। और पूछने को प्रशासन इस बात पे सियाना हो, बाहर के लोगों को प्रशासन रोको भाई, यार जो गांव के मतलब यू गांव बसदा नहीं छोड़ना हो, यू गांव गड़न देना हो, प्रशासन मतलब इसको आने दियो बाहर के लोगों को। नहीं जो गांव के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी चाहे मर जाएं, गांव के लोगों का निर्णय है पूरा। ठीक है भाई, धन्यवाद सर। गांव के लोग बिल्कुल भी इस बात पे बाहर के आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे